मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं जगदीश सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल टीएसपी मैथ्स बाय जगदीश सर, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बेटा हम लोगों का चल रहा है परसेंटेज। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज, जिसमें पार्ट हम लोगों ने फर्स्ट पढ़ा था। पार्ट फर्स्ट में कुछ चीजें हम लोगों ने देखा था। पार्ट फर्स्ट में जैसे परसेंटेज को बदलना, परसेंटेज को हटाना, तकरीबन 2 टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें मेथड फर्स्ट और मेथड सेकेंड। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे मेथड 3। मेथड 3 में हम लोग चलते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। तो मेथड 3 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो कि इसमें टाइप हम बनाते हैं आपका टाइप थर्ड। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। देखो बेटा, योद्धा 2 होते हैं और युद्ध होता है उस दोनों के बीच में, और जीतता वही है जिसका संघर्ष अच्छा होता है और जो संघर्ष करके आगे बढ़ता है। उसी तरीके से हम लोग को भी आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए। तो टॉपिक जो हम लोगों का चल रहा है परसेंटेज, परसेंटेज जिसे आप कहते हैं प्रतिशत। तो उस दिन हम लोगों ने जाना था बेटा कि जैसे कि परसेंटेज को बदलना, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है, तो हम लोग 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और प्रतिशत चिन्ह हटाना है तो क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। जिसमें कि हम लोगों मैं आपको बताया था 10 नुस्खा। उस 10 नुस्खे से मैंने बताया था कि आप परसेंटेज आपका पूरा खत्म हो जाएगा, एकदम एक जैसे कि एकदम चुटकियों में खत्म हो जाता है। मैथ बहुत आसान है बेटा, सिर्फ आप ध्यान लगा के पढ़ें बस। तो देखते हैं हम लोग जो 10 नुस्खा था, थोड़ा उस पर हम लोग बात करेंगे, फिर उसके आगे चलेंगे। पहला, जैसे कि हम लोगों ने कोई पूछा आपसे 100% बराबर कितना होता है। 100% बराबर क्या होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। और 1/2 इंटू 100 बराबर कितना, इसमें आप भाग देंगे कितना, 50% होगा। 50% होगा बेटा। ये 50% आपका क्या बनेगा, 1/2 के बराबर है। फिर उसी तरीके से हम लोगों ने देखा था, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड था, ये थर्ड था। फिर इसमें हम लोग 100 से गुणा करेंगे, तो इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, 33 सही 1/3% बराबर 1/3 होता है बेटा। चौथा नंबर देखेंगे, 1/4 इंटू 100 बराबर, इसमें हम लोग भाग देंगे तो आपका आएगा 25%। कितना आएगा, 25। 25 चौका 100 होगा कि नहीं, होगा ना बेटा, 25 चौका 100 होता ही है। तो इसमें हम लोग करेंगे 25% बराबर क्या हो जाएगा, 1/4। पांचवा नंबर देखेंगे, 1/5 इंटू 100 बराबर, ये देखो इसमें क्या 20 पंचे 100 होगा बेटा, 20 पंचे 100। तो 20% बराबर क्या होगा, 1/5 हो जाएगा। फिर छठा होगा 1/6 इंटू 100, इसमें आप डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो 16 सही 2/7% आएगा, और इसके बराबर 1/ क्या हो जाएगा, यही पुनः हो जाता है 1/6। फिर 7वां नंबर 1/7 इंटू 100। अब इसमें आप भाग देंगे बेटा, तो अगर आप भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, 14 सही 2/7%। 2/7% बराबर 1/7। इसी नुस्खे से हम लोग जानेंगे। फिर 8वां नंबर आपका 1/8 इंटू 100, इसमें आप भाग देंगे तो 12.5% बराबर होता है 1/8। पुनः इसमें भाग देंगे, भाग देने के बाद जो आएगा इसके बराबर होता है। ठीक है, इधर फिर हम इसके आगे देखते हैं। 9वां नंबर 1/9 इंटू क्या,
100, इसमें भाग देंगे बेटा क्या हो जाएगा, 9 1 का 9, 9 1 का 9, 1 बटे क्या 9, 11 से 1 बटे 9 प्रतिशत बराबर 1 बटे 9 होता है। एक 10 नंबर 1 बटे 10 इंटू 100, 1 बटे 10 तो हो जाएगा 100 से गुणा करेंगे तो इसमें भाग जाएगा क्या आएगा 10%, और 10% बराबर होता है बेटा 1 बटे 10। और एक और देख लेते हैं, इन सभी से हम लोग क्या करेंगे, पूरे परसेंटेज को खत्म करेंगे। और मेथड फर्स्ट सेकेंड थर्ड के 2-3 मेथड से मैं आपको बताऊंगा। और मैथ बेटा बहुत आसान है, आप उसके लिए निश्चित रहिए। आप इस चैनल से जुड़ जाइए, टीएसपी मैथ्स बाय जगदीश सर। आपको मैथ बहुत आसान लगने लगेगा, आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे हाँ कुछ अलग चीजें मिलेंगी आपको। तो इसमें आप भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 9 सही 1 बटे 11% बराबर हो जाएगा बेटा 1 बटे 11। यही है आपका नुस्खा। यही नुस्खे से हम लोग क्या करेंगे, इन टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज को, और देखेंगे कैसे परसेंटेज को हम लोग कितने आसानी तरीके से इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो बेटा इसको आपने क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि लिखेंगे आपका समय ज्यादा जाएगा। अब देखेंगे हम लोग उसमें टाइप फर्स्ट पढ़े थे, अब टाइप हम लोग क्या पढ़ेंगे, थर्ड। टाइप डाल लीजिए थर्ड, टाइप आप डालिए थर्ड। टाइप थर्ड जो है बेटा, टाइप थर्ड का पहला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, जैसे कि मैं कोई एक ले लेता हूं एग्जांपल, जैसे कि 416 सही 2/3% बराबर कोई पूछेगा क्या होगा, तो किस तरीके से आप उसको उत्तर देंगे। तो हम लोग बहुत आसानी तरीके से बहुत अच्छे से इसको हम लोग जानेंगे, और 2-3 मेथड से मैं बेटा बता दूंगा, बहुत आसान है। परसेंटेज के हम हर टॉपिक आप इस चैनल पे पढ़िएगा तो देखेंगे बहुत आसान है। मैथ कितना आसान है, आप एकदम हलवे की तरह पढ़ते चले जाएंगे। एक एक चीज सिर्फ बच्चा, मैं मैथ सिखाने की क्षमता में इतना देता हूं आप सभी को कि सिर्फ हमारे पास बच्चा ऐसा हो कि वो सिर्फ बोलना जान जाए कि हाँ सर मुझे समझ में आया कि नहीं आया, और मैं गारंटी देता हूं उसको मैं मैथ सिखा दूंगा। तो चलते हैं मेथड फर्स्ट से इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखो बेटा इसका क्या करिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए और इसको जोड़ दीजिए। 416 का 3 में गुणा करेंगे तो 1200 कितना आएगा, 48 आएगा, और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1250। 1250 बटे आपका क्या है 3 है, और प्रतिशत लगा है प्रतिशत। एक चीज आप फर्स्ट वीडियो में देखे थे पार्ट फर्स्ट में, तो मैंने आपको टाइप फर्स्ट में बताया था कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं, लेकिन जब प्रतिशत में दिया हो, जब प्रतिशत में दिया हो बेटा तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 100 से भाग करते हैं। तो हमें क्या प्रतिशत को हटाना है यहाँ पे, तो प्रतिशत हटाने के लिए क्या किया जाता है 100 से भाग किया जाता है। मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको पढ़ाया है, तो देख लेते हैं। 1250 जैसे ऐसे रहेगा, और ये क्या है प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, ये 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा बेटा, और ये क्या है 125 जैसे है इसको ऐसे लिखिए, और इसका इसमें 10 यानी 30 हो जाएगा बेटा। अब इसको काट दीजिए, 5 6 30, 5 दूनी 10 और 2 इसके 5 5 25, तो क्या मिलेगा 25/6 मिलेगा। अब इसमें आप भाग दे दीजिए, भाग देंगे तो कितना मिलेगा बेटा 4 सही 1/3, 4 सही 1/3, यही आपका नहीं भाग देंगे तो आपका मिलेगा बेटा, इसमें भाग दीजिए, भाग देंगे तो आपका जो मैंने बताया छठा का, तो इसमें यहाँ पे देखिए यहाँ पे गलती कर दी है, यहाँ पे बेटा
आपका रहेगा 2, जिससे कि आपका क्या हो जाएगा 2/6 होगा। कितना हो जाएगा, इसको आप काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2/, सही था, हाँ भाग देंगे तो 6 होगा, तो काटेंगे कितना 16 सही 2/3 आएगा। 16 सही 2/3 आएगा, तो इसके बराबर कितना है 1/6 है। तो आप देखिए यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे भाग आप देंगे तो क्या आएगा आपका 4 सही 1/6, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इससे आसान तरीके से आप देखेंगे, अब इससे आसान मेथड मैं बता रहा हूं, मेथड सेकेंड। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेथड फर्स्ट को ले लीजिए। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपनी तकदीर, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपनी तकदीर, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरा नहीं हुआ करते। तो मेथड चलते हैं हम लोग सेकेंड से, इसी क्वेश्चन को देखेंगे कैसे करेंगे मेथड सेकेंड से। मेथड सेकेंड आपका है, मेथड सेकेंड इसी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे मेथड सेकेंड। क्या आ जाएगा 416 सही 2/3%। इसी को हमें क्या करना है, बदलना है, प्रतिशत को हटाना है। तो मेथड सेकेंड से हम लोग करेंगे, ये 4 जो है बेटा इसको ऐसे रखिए, 4 को ऐसे रखिए और इसको आप अलग करिए। तो 16 तिया 48 कितना होता है बेटा 16 तिया 48 और 48 दो जोड़ेंगे कितना 50 हो जाएगा, और 50/3 और प्रतिशत चिन्ह है, प्रतिशत चिन्ह लगा दीजिए। अब ये जो है 4 अपने स्थान पे रहेगा और ये क्या है 50। अब एक चीज आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में प्रतिशत चिन्ह लगा है और प्रतिशत को हटाना चाहते हैं तो क्या करते हैं हम लोग 100 से भाग करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये 4 अपने स्थान पे, ये 5/10 तिहाई 30, 5 1 का 5, 10 तिहाई कितना 30, 5 1 का 5, 5 6 30, तो 4 सही 1/6। देखिए मेथड नंबर सेकेंड सर मान ली। देखिए इसको 4 को ऐसे रख लीजिए बेटा, और ये 16 तिया 48, 48 दो जोड़ेंगे 50, 50/3 और प्रतिशत चिन्ह है, प्रतिशत चिन्ह लगा दीजिए। ये 4 अपने स्थान पर रहेगा। आप जानते हैं कि प्रतिशत चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग किया जाता है, तो 50 अपने स्थान पर रहेगा, /3 है 3 और 100 से भाग करोगे 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ये 4 अपने स्थान पर रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा 5 बचा और 10 तिहाई 30, 5 1 का 5, 5 6 30, तो 4 सही 1/6 क्या आया, क्या आया बेटा 6 आया। देखिए पहले मेथड में ये आंसर आया कि नहीं बताइए, और सेकेंड मेथड से भी यही है। अब थर्ड मेथड इससे आसान बता रहे हैं। अब इस नुस्खे को जो मैंने बताया, ये नुस्खा जो आपको मैंने बताया, अब इसी से आप उसको देखेंगे, डिनोट करेंगे हम इसी से। तो मेथड नंबर आप देखिए थर्ड, इसी क्वेश्चन को मेथड नंबर थर्ड से कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, क्या है बेटा 416 सही 2/3%, 416 सही 2/3%। अब बेटा सीधी सी बात है, इसको अलग रखिए, इसको आप क्या है आपका 416 2/3% है। अब इसको क्या है, इसको अलग रखिए इतने को, और आप इसको अलग 4 को ऐसे रख लीजिए। अब देखिए एक चीज मैंने अभी आपको बताया, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। देखिए इस नुस्खे में है कि नहीं है, तो देखिए 16 सही 2/3%, तो इसके स्थान इसके बराबर क्या लिखा है 1/6, तो 1/6 यहाँ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, आंसर आ गया। आसान है कि नहीं। मेथड थर्ड में सिर्फ ये जो सही बटा में दिया रहेगा, ये पहली जो नंबर अंक दी रहेगी इसको ऐसे लिखेंगे और इसको क्या है
इसमें इसको मिलाएंगे, जो मैंने ये 11 नुस्खा आपको बताए हैं, 10 नुस्खे, इसी में देखना है। देखिए 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% बराबर क्या होता है 1/6, 1/6 आपका आंसर है। आसान है कि नहीं बेटा, आसान है। तो चलते हैं इसी टाइप का सेकेंड क्वेश्चन हम देखेंगे कैसे होगा। अब ये आप करके दिखाएंगे, ये आप लोग करेंगे। लगभग एक टाइप का हम लोग 2-3 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग टाइप वाइज। हम आपको यहाँ पे आपको बेटा टाइप वाइज पढ़ाएंगे। टाइप वाइज की जो क्वेश्चन होते हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है सर इसमें इसको एक क्वेश्चन किए दूसरा थोड़ा सा हट कर आ गया, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। लेकिन ऐसा नहीं, मैं आपको टाइप वाइज पढ़ा दूंगा तो आपको समझ में आने लगेगा कि किस टाइप के कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे किए जाते हैं। तो इस टाइप का हम देख रहे हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जैसे सेकेंड नंबर क्वेश्चन 314 2/7% बराबर पूछ रहे आपसे क्या होगा। 314 सही 2/7% बराबर क्या होगा। आप इसको क्या करिए, आप समय को आप ना विलंब करिए, अपना समय बचाना है। तो 3 मेथड से मैंने आपको बताया, कोई एक समझ में आएगा। सबसे अच्छा तो कौन है, सबसे अच्छा थर्ड वाला है ना, बहुत आसान है। किसी को आप याद कर लीजिए, इतना आप हल करते हैं, हल नहीं करना पड़ेगा, इससे पूरा आपका परसेंटेज खत्म हो जाएगा। आप सीधा रख देंगे आंसर आ जाएगा। सिर्फ दिमाग में एक बार रखना है, 2-3 बार इसको क्या करिए लिखिए, और लिखने के बाद देखेंगे आपको एक चीजें याद हो जाएगी। हमें बेटा अपने लक्ष्य की ओर चलना है तो हमें थोड़ा संघर्ष तो करना पड़ेगा ही। माँ तेरे हर पसीने को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तेरे हर पसीने को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना पूरे करके बब्बर शेर शेरनी करके दिखलाएंगे। ये आप करेंगे, ये आपको करना पड़ेगा। उन माँ बाप का सपने को साकार करना पड़ेगा जिन्होंने हमें इस धरती पे आने का अवसर दिया और कुछ करने का। तो चलते हैं हम लोग समय ना विलंब करते हुए। देखे बेटा मेथड फर्स्ट से देख लेते हैं हम लोग। मेथड फर्स्ट है, इसमें गुणा करिए तो क्या हो जाएगा, इसमें गुणा करिए 314 सत्ते 314 सत्ते क्या हो जाएगा, 314 सत्ते हो जाएगा 2198 और 2 जोड़िए कितना हो जाएगा 2200। कितना हो जाएगा 2200 और बटे 7 है और प्रतिशत लगा है प्रतिशत। अब मैंने बताया प्रतिशत चिन्ह हटाने के लिए क्या करते हैं 100 से भाग। तो 2200 जैसे इसको ऐसे लिखिए, बटे क्या है बेटा 7 है और प्रतिशत चिन्ह हटाना है, 100 से क्या करेंगे भाग करेंगे। 100 से 100 0 से 0 दोनों कैंसिल होगा, बचा क्या 22 बटे क्या 7, 22 बटे क्या बचा 7। अब इसमें आप भाग देंगे तो क्या मिलेगा आपको 3 सही 1/7 आपका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ नहीं करना। मेथड फर्स्ट जो बहुत आसान है, इसमें गुणा कीजिए, गुणा करने को इसको जोड़ दीजिए, बटे जो है प्रतिशत चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग किया जाता है, जो मिले उसको काट दीजिए, जो बचे उसमें भाग दीजिए, जो आपका होगा वही आंसर। मेथड सेकेंड देख लेते हैं इसको। मेथड सेकेंड से इसी चीज को कैसे करेंगे अब आप लोग कर लेंगे। बहुत अच्छा है नहीं, हलवा के जैसा है नहीं, बहुत आसान है मैथ। आपको एक दिन मैथ की कहानी बताएंगे, क्या मैथ है आपका, मैथ क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों मैथ जरूरी है हमारे जीवन में। मैथ बहुत जरूरी है, आज हम लोग जी रहे हैं तो मैथ कुछ भी करते हैं। मैथ अपना उम्र भी गिनते हो कि 1 महीने 2 महीने मेरा डेट ऑफ बर्थ कब है, तो इस सभी क्या है मैथ से ही चल रहा है। तो देखें बेटा मेथड सेकेंड से इसी क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्या है 3 को जैसे है, ये 3 को ऐसे रखिए और इसको आप क्या करिए इसमें गुणा करिए। 14 का गुणा 7 में करेंगे क्या हो जाएगा 14 सत्ते 98 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बेटा 100 हो जाएगा और बटे क्या हो जाएगा 7 और प्रतिशत है प्रतिशत चिन्ह लगाइए। ये 3 अपने स्थान पे रहेगा बेटा, ये 3 अपने स्थान पे रहेगा कि नहीं रहेगा। और देखिए बेटा प्रतिशत चिन्ह को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग 100 से भाग करते हैं,
100 से भाग करते हैं, 0 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ, बचा क्या बेटा 3 और 1/7। देखिए आंसर आया, आसान है। ये जो सही बटे में है उसके पहले जो अंक दिया उसको ऐसे लिख लीजिए, और उसके बाद उसमें क्या है, इसका इसमें गुणा कर लीजिए और इसको जोड़ दीजिए। 14 का 7 में गुणा करेंगे कितना, 14 से 98 होगा, और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100, और बटे 7 और प्रतिशत चिन्ह लगा है, प्रतिशत चिन्ह लगा लीजिए। अब जानते हैं कि प्रतिशत चिन्ह हटाने के लिए सर ने बताया है क्या कि 100 से भाग किया जाता है, तो 100 से भाग 0 से 0 कैंसिल हो गए, और बचा क्या ये 3 जैसे अपने स्थान पे 1/7 आपका आंसर हो गया। अब मेथड सबसे आसान वाला, एकदम हलवा जैसा वाला मेथड थर्ड देख लेते हैं इसका। इसी क्वेश्चन को कैसे मेथड खर्च कर, सभी क्वेश्चन होंगे, सभी जितना मैं मेथड बता रहा हूं सभी क्वेश्चन हल हो जाएंगे, बहुत आसान है। तो एक चीज देखिए, आपने क्या है, ये क्वेश्चन क्या है 314 बटे क्या 7%। अब एक चीज देखिए, ये जो है बेटा ये सही बटे में है, इसके पहले अंक को ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपके मिल रहे हैं जो नुस्खा में लिख पाया, देखिए 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% बराबर क्या होता है 1/7, 1/7। यही आपका देखिए आंसर आया कि नहीं आया, आसान है कि नहीं है, बहुत आसान है ना, आसान है कि नहीं। अब हम लोग देखेंगे, मैं एक आपको दूंगा, देखिए बेटा मैं एक टाइप के जो क्वेश्चन होंगे लगभग 3-4 क्वेश्चन करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छे से सीखेंगे। प्रैक्टिस मैं यही करवा दूंगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैथ आप रटा ना करिए, बहुत आसान है, मैं आपको रटना नहीं सिखाऊंगा, कंसेप्ट सिखाऊंगा, और आप कंसेप्ट आके एक बार सीख गए ना तो आपका मैथ बहुत आसान है और आप मैथ सीख जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन हम देख लेते हैं थर्ड, इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर थर्ड। जैसे कोई भी ले लेते हैं एग्जाम्पल ले लीजिए, 633 सही 1/3% बराबर क्या होगा, आपसे पूछ ले तो सेम इसी तरीके से। अब आपने 3 मेथड सीख लिया ना, अब किसी एक को मेथड, सबसे आसान मेथड कौन है बेटा, मेथड नंबर थर्ड। आपको कौन सा लगा, थर्ड लगा, तो देखिए थर्ड से हम लोग इसको कैसे रखेंगे, ये जैसे है इसको वैसे अलग रखिए और इसको अलग, इसको पहले ऐसे लिख लीजिए, क्या है 6 को ऐसे लिखिए। अब देखिए 33 सही 1/3%, देखिए यहाँ पे 33 सही कितना है, 33 सही 1/3% इसमें है कि नहीं, इसके बराबर क्या होता है 1/3, 1/3, यही आपका आंसर हो गया। बताइए जैसे है, सिर्फ इसको सही बटे का पहला वाला अंक ऐसे उतार लीजिए, और उसके बाद दूसरे को इस 10 नुस्खे में आप देख लीजिए, और इस 10 नुस्खे में आप देखिए जो मिलेगा उसके बराबर, देखिए 33 सही 1/3% बराबर 1/3, आसान है। कह दो कि हवाओं से कि वह अपनी औकात में रहे, कह दो कि हवाओं से कि वह अपनी औकात में रहे, क्योंकि हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान भरते हैं, क्योंकि हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान भरते हैं। तो हम देखेंगे टाइप 4, टाइप क्या देखेंगे बेटा 4। अब टाइप थर्ड हो गया, अब टाइप 4, इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा बेटा, ठीक है, कॉपी की भी करेंगे, आपका समय ज्यादा जाएगा, है कि नहीं, समय ज्यादा जाएगा और वीडियो आपका लंबा हो जाएगा, तो वीडियो लंबा ना होने पाए आपके पास नहीं, क्योंकि आपके ऊपर बर्डन ज्यादा हो जाएगा। चलते हैं टाइप देख लेते हैं हम लोग 4, टाइप क्या देखेंगे 4। अब टाइप 4 के जो मेथड होता है, इस मेथड से हम लोगों ने जाना था टाइप थर्ड में लगभग 3 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन बेटा हम लोगों ने जाना, लगभग 3 क्वेश्चन। अब हम लोगों ने जानेंगे कि टाइप 4 से जो क्वेश्चन होते हैं, टाइप किस तरीके के जो परसेंटेज होता है टाइप 4 में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको देखेंगे। जैसे कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए,
जैसे कि मान लीजिए 400 अगर आपको कोई दे दिया परसेंटेज में 480 का 16, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 480 का 16/2/3% का 25% कितना होगा? कितना होगा? अब ऐसे आपसे क्वेश्चन कर लिया तो आप कैसे करेंगे? हम हर टाइप के क्वेश्चन आपको बता देंगे। आप बुक को जाइए उठाइए, कंपटीशन लेवल का, कंपटीशन का कोई भी बुक उठाइएगा, एसएससी का, एसडी यादव का उठाइए, राकेश यादव का, किसी का बुक आप उठाइए। बहुत सी बुकें आई हैं और सभी का सभी ने अपना योगदान दिया है सभी बुक में। अच्छा, तो सभी बुक को आप लगाएंगे तो सभी बुक हल होते जाएंगे और बहुत आसान है। देखिए बेटा 480 का, कहीं भी ध्यान रखना, का शब्द आए तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्या होता है, का मतलब गुणा होता है। क्या होता है? गुणा। तो देखेंगे मेथड नंबर फर्स्ट से इसको, मेथड फर्स्ट। 400 जैसे 80 है बेटा, इसको ऐसे लिखिए, का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। और ये क्या है? 16/2/3%, का मतलब क्या होता है? गुणा। 25% यही पूछा जा रहा है कितना होगा। तो 480 जैसे है बेटा, इसको ऐसे लिखिए इंटू। अब एक चीज देखिए, 16/2/3%, 16/2/3% बराबर क्या होता है? 1/6, 1/6 होता है। तो यहाँ रख सकते हैं, नहीं 1/6 इंटू 25%, 25% बराबर क्या होता है? 1/4। तो यहाँ क्या रख सकते हैं? 1/4। अब इसको क्या करिए, काटिए, क्या हो जाएगा? 8×6 48, 8 बार गया ये 0 ऐसे, और 20×4 80, तो कितना आया? 20 आया। नहीं आया? आसान है नहीं बेटा? ये जैसे इसको ऐसे रखिए, 16/2/3% बराबर मैंने आपको नुस्खे में बता दिया है, 1/6 होता है, 1/6 रखें, इंटू है इंटू 25% बराबर भी मैंने बता दिया क्या होता है? 1/4 होता है, 1/4 रखें। अब देखिए 8×6 48 होगा, कट जाएगा, 8 बार गया ये 0 था, 0 उतार लिए 80 हो गया, और 1/4 जो है जैसे है। अब देखिए इसको काटिए, 20×4 80, 20 से कट गया नहीं, ये आपका आंसर। अब आप देख लीजिए मेथड नंबर सेकंड से इसी क्वेश्चन को कैसे करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। किसी की दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं से हो के गुजरी है। तुम्हारे और मेरे बीच में बस फर्क है इतना, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। चलते हैं टाइप। मैथ आप एकदम मस्ती से पढ़िए, मैथ मस्ती ही है, एकदम इंटरेस्ट, एकदम ये नहीं यार कि सो रहे हो, मुझे बहुत अच्छा है मैथ, बहुत आसान है। देखिए इस चैनल से आप जुड़िए तो देखिए क्या चीजें हैं मैथ। मैथ को आप देखिए एकदम हलवा बना बिना चाट डाले बताइएगा। तो देखिए 480 मेथड नंबर फर्स्ट हम लोग जान लिए थे, मेथड नंबर सेकंड से देखते हैं इसी क्वेश्चन को। 480 जैसे है इसको ऐसे लिखिए, का मतलब गुणा होता है, इसको ऐसे लिखिए क्या 16/2/3%, का मतलब गुणा, गुणा चिन्ह लगाइए, 25% है 25%। अब 480 जैसे बेटा इसको ऐसे लिखिए इंटू, आप एक चीज जानिए, इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ते हैं नहीं जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा 16×3 48, 48 2 50, 50 क्या हो गया 50%, और ये क्या हो गया 50% इंटू क्या 25 बटे क्या हो जाएगा 3 था, 3 रहेगा और 25%। अब क्या करिए 480 इंटू, आप जानते हैं कि प्रतिशत चिन्ह हटाने के लिए क्या किया जाता है, और मैंने आपको बताया पार्ट फर्स्ट में, तो क्या किया जाता है बेटा प्रतिशत चिन्ह हटाने के लिए, बताइए बेटा 100 से
भाग किया जाता है, तो भाग कर दीजिए इंटू 25 बनेगा, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग, 0 से 0 कैंसिल हुआ और एक 0 से 0 कैंसिल हुआ। अब ये देखिए 25 का 25, 25 चौका 100, 25 चौका 100। अब देखिए इसको काट लीजिए, तो 12 चौक 48 कट गया, कट गया नहीं, बचा क्या बेटा 12 इंटू क्या 5/3, और ये क्या हो जाएगा 3 1 3, 3 चौक 12, 4 पंचे 20। आ गया नहीं बताइए, आसान है नहीं बताइए, एकदम हलवा है कि नहीं बताइए, है ना बेटा। तो ये टाइप आपका क्या था, टाइप 4। टाइप 4 का एक आध क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको करने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस जितना करेंगे ना बेटा उतना आपको एक्सपीरियंस होगा क्वेश्चन करने की। तो टाइप, इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन और दे देते हैं, कोई एक क्वेश्चन दे दे, जैसे दे दे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं इस टाइप का, जैसे कि 500 का 20% और 20% का 10% कितना होगा। अब आपसे क्वेश्चन किया गया कितना होगा। और इस चैनल पे आपको पूरा वीडियो मिलेगा, वो कंटिन्यू आपकी क्लासेस ऐसे चलती रहेगी और पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा इस चैनल पे। टीएसपी मैथ्स बाय जगदीश सर, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और इस चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा और सभी वीडियो और सभी सिलेबस, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा कंपटीशन लेवल का, और पूरा उसमें आपका सभी यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, अदर वनडे एग्जाम। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक पूछा गया था आपका 2017 में यूपीएससी में, यूपीएसआई में 2017 में क्वेश्चन आया था। तो इसको देखते हैं, आप देखिए कितने आसानी तरीके से इसको कर लेते हैं, देखिएगा। चलते हैं मेथड फर्स्ट से देख लेते हैं। 500 जैसे है 500, इसको ऐसे लिखिए, इंटू का मतलब गुणा होता है, मतलब इंटू लगाए, ये 20% ऐसे लिखिए, का मतलब गुणा, और 10% ऐसे, और क्या 500 अपने स्थान पे इंटू 20% किधर है, 20% इधर है, 20% बराबर क्या होता है 1/5, 1/5 लिखिए, इंटू बेटा क्या 10% बराबर क्या होता है 1/10 होता है। देखिए क्या हो जाए, 0 से 0 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, हुआ नहीं बेटा, और 5 50, तो कितना है 10 आपका ये आंसर। इसकी स्टार्ट ले लीजिए। अब इसी क्वेश्चन को हम देखेंगे मेथड नंबर सेकंड से, इरेज कर दो बेटा। मेथड नंबर सेकंड से देखिए, 500 जैसे है इसको ऐसे लिखिए, का मतलब गुणा होता है और 20%। अब एक चीज डायरेक्टली कर दे रहे हैं, 20% जो होता है बेटा, एक प्रतिशत चिन्ह हटाने के लिए क्या किया जाता है 100 से भाग, तो क्या हो जाएगा 1/100, का मतलब गुणा इंटू लगाइए, प्रतिशत चिन्ह हटाने 10 ऐसे लिखेगा, प्रतिशत चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और एक 0 से 1 0 ये भी गया, एक 0 से 0 ये भी गया, 5 दूनी 10। आसान है कि नहीं, बहुत आसान है, एकदम हलवा है। अब ये आपका टाइप क्या था 4 था। हम देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, आप इस चैनल से जुड़िए, देखेंगे कितना मैथ आसान है। आप देखेंगे हाँ लगेगा यार, हाँ मैथ बहुत आसान है। एक दिन मैं आपको कभी वीडियो आपको मैं इसी में डालूंगा इस चैनल पे, देखिएगा कि मैथ क्या चीज है, मैथ को क्यों पढ़ना चाहिए, किस लिए हमारे जीवन के लिए सही है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान झुक जाएंगे जब आग लगी हो सीने में, तो चलते हैं टाइप देखेंगे 5। टाइप 5 बेटा
टाइप डालिए आप 5। जो टाइप 5 होता है, टाइप 5 में के क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक चीज देखिएगा। अब देखिए बेटा, ये जो है यूपीएससी में पूछा था। यूपीएससी आपको लगभग 2015 या 16 में आया था, कंफर्म मुझे याद नहीं है बेटा। 2015 या 16 में आया था, यूपीएससी में पूछा था। और सभी बच्चे क्या हो गए थे, कंफ्यूज हो गए थे। और बहुत आसान क्वेश्चन था, और सोचे कि बहुत आसान है तुरंत आ जाएगा। उसमें ऑप्शन 4 दिया था, उस ऑप्शन 4 में लगा दिए थे। देखते हैं क्वेश्चन कौन सा था। जैसे कि आपसे पूछ ले टाइप 5 में, जैसे कि 49, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां डाल लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक क्वेश्चन पूछा क्या था। अब देखिए क्वेश्चन कौन सा पूछा था। उसने पूछ लिया था कि 49% का वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल निकालिए, यही पूछा था। 49% का वर्गमूल निकालिए। और ऑप्शन क्या दिया था बेटा, ऑप्शन आपका दिया था 7% ए नंबर, और बी नंबर ऑप्शन आपका दिया था 70%, और सी नंबर आपका दिया था 0.7%, और डी नंबर आपका दिया था नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस मतलब इनमें से कोई नहीं। अब बच्चे जानते हैं, बच्चे इस पे टिक किस पे मारे थे जानते हैं, इस। और सब तो गलत। एक क्वेश्चन कहाँ चला, हाई कोर्ट में चला गया था कि मैं तो सही किया था, कैसे गलत हो गया। बहुत दिन चला, लगभग 1-2 साल तक चला इस क्वेश्चन पर। तो फिर इसका हल निकाला गया, तो क्या आया देखते हैं हम लोग क्या आया था। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपको आसान लगे, देखिए कैसे। क्योंकि ये जैसे देखिए वर्गमूल, मतलब वर्गमूल का चीज क्या होता है, ऐसे लगाते हैं। यही तो वर्गमूल है आपका, तो इसको रख लीजिए वर्गमूल में। तो इसको इरेज कर दो बेटा, इसको इरेज कर देते, ठीक है। क्यों थक जाते हो 4 दिन की मेहनत में, क्यों थक जाते हैं 4 दिन की मेहनत में। अरे दोस्तों, बीज को भी पौधे बनने में वक्त लगते हैं। 4 दिन पढ़ाई किए, 5वें दिन कहे मुझसे नहीं हो पाएगा, फेंक दे गए, नहीं हो पाएगा। अरे यार, किसी बीज को भी बोते हैं, उसमें समय लगता है उसको पौधे बनने में। तो वैसे आपको भी पढ़ेंगे 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, आप जैसे पढ़ते जाएंगे, आप उसी तरीके से पौधे की तरीके से ग्रोथ करते चले जाएंगे। तो चलते हैं, देख लेते हैं, हम इसको हल कर लेते हैं हम लोग। कैसे हल, 49 वर्गमूल का मतलब क्या है, वर्गमूल चिन्ह लगेगा और प्रतिशत पूछा। तो आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में प्रतिशत चिन्ह लगा है और प्रतिशत चिन्ह क्या करना है, हटाना है बेटा। तो प्रतिशत चिन्ह हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। 100 से भाग करते हैं, नहीं करते हैं। तो ये क्या है, 49% है, और प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से भाग हो जाएगा। कितने से, 100 से भाग हो जाएगा। तो 100 से भाग हो गया तो प्रतिशत हट गया, नहीं हट गया। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 7, और 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 × 10 लिख सकते हैं। नहीं, आप जानते हैं कि वर्गमूल में जोड़ा जब बनता है उससे क्या होता है, उसमें एक अंक बाहर निकल जाता है। तो 7 का जोड़ा 7 का बना तो क्या 7 बाहर निकला, 10 का जोड़ा बना क्या 10 बाहर निकला, ठीक है। अब इसमें आप भाग देंगे तो क्या आएगा बेटा, इसमें आप भाग देंगे तो 0 पॉइंट क्या आएगा 7, कितना आएगा 0.7। अब 0.7 दिया था, उसी के हिसाब से उन लोगों ने क्या कर दिया था, यहाँ पर प्रतिशत चिन्ह लगा दिया था ऐसे करके, और इसी को ऑप्शन में ऐसे टिक कर दिया था, और उसने गलत कर दिया, एग्जामिनर ने गलत कर दिया। और इसका उत्तर क्या बताया, देखिए इसी को क्या कर दिया,
इसी को 7 जैसे है इसको ऐसे लिखेंगे, और दशमलव के बाद जितनी संख्या रहती है इस राइट साइड उतना नीचे क्या करते हैं, जीरो बढ़ा देते हैं। 1 लिख के क्या जीरो बढ़ा देंगे। अब आप जानते हैं कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, और 100 से इसमें आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 7 का गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 70%। और ये ऑप्शन सही है, और ये ऑप्शन यूपीएससी ने गलत कर दिया। और ये क्वेश्चन चला गया था हाई कोर्ट 2015-16 में यूपीएससी में आया था क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। वर्गमूल पूछा, वर्गमूल चिन्ह लगा दीजिए, और 49 प्रतिशत चिन्ह है, प्रतिशत चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं तो क्या इसको 49 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 7 into 7 लिख सकते हैं। और ये क्या 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 into 10। तो इसका जोड़ा बना, बाहर 1 निकल गया, इसका भी जोड़ा बना, बाहर निकला 7/10, और इसमें भाग देंगे कितना 0.7 आएगा। और इसी को जान के लोग इस पे टिक मार दिए, लेकिन ऐसा नहीं था। तो इसमें क्या करेंगे, किसी भी संख्या को क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, 7 को ऐसे लिख लेते हैं, दशमलव बाद जितनी संख्या नीचे उतना 0 बढ़ा देंगे। तो एक संख्या तो एक 0 बढ़ा, तो ये 7 क्या आ गया, 10 आ गया। अब जानते हैं कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है बेटा, तो क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो 100 से आप गुणा करें, 0 0 कैंसिल हो गया, इसमें आपके 70% आएंगे, 70%। एक इसमें क्या, सिर्फ इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है बेटा, थोड़ा वीडियो को रिवाइज करके उसको ले लीजिएगा। अब इसी में अगर आपसे पूछ ले कि 36% का वर्गमूल निकालिए, निकाल के दिखाइए, 36% का वर्गमूल निकालिए। और इसमें ऑप्शन आपको दिया है 60% और 6% और 0.6। और नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो इसमें देखिए बेटा, अब जैसे मैंने बताया सेम उसी तरीके से करना है जैसे मैंने आपको बताया। तो आप क्या करिए, इसको हल कर लीजिए। तो सेम उसी तरीके से, पहले वर्गमूल का, तो वर्गमूल में इसको रख लीजिए, तो रख लीजिए मेथड फर्स्ट। वर्गमूल में रखेंगे क्या, 36%। अब प्रतिशत चिन्ह हटाने के लिए 100 से क्या होता है, भाग, तो 100 से भाग कर लीजिए। अब क्या करेंगे, 36 को आप क्या लिख सकते हैं, 6 into 6, और ये 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 into 10। तो इसका जोड़ा बना, तो बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा बेटा, 6/10। तो इसमें भाग देंगे क्या हो जाएगा, 0.6। लेकिन ये ऑप्शन नहीं सही होगा, तो इसको क्या कर सकते हैं, 6 ऐसे लिखेंगे जो नंबर, इसको ऐसे लिखते हैं। दशमलव बाद कितनी संख्या है, एक 0 बढ़ा लीजिए। अब देखो 6/10, 6/10 क्या है, एक संख्या है। और मैंने बताया कि बेटा किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो 100 से गुणा कर लेंगे हम, तो ये 10 से 10 क्या, तो सॉरी 0 0 कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो इसका 6 कितना हो जाएगा, 60%। आसान है कि नहीं। अब बेटा अगला हम लोग टाइप 6 पढ़ेंगे। टाइप 6 जो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इस चैनल को आप शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, और कंटिन्यू आप लगे रहिए, कंटिन्यू आपको वीडियो मिलता रहेगा। और यहाँ पे आपकी ऑफलाइन बैच भी चलती है, ऑनलाइन बैच भी चलती है, जो कि द स्पीड प्लस कोचिंग सेंटर आपका भीटी पकड़ोर जो रेलवे फाटक है, उस रेलवे फाटक से 100 मीटर पहले है। ये मैथ सभी सिलेबस यहाँ पे अच्छे तरीके से चलता है। और आपको इस पढ़ने के लिए आपको इस चैनल पे जाना पड़ेगा, TSP मैथ्स बाय
जगदीश सर। यहाँ पे आई मत डालिएगा, डबल ही डालेंगे तभी आएगा। और कंटिन्यू आपकी क्लासेस होते रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। चलिए बेटा, समझ में आया दोस्तों? तो हेलो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो शेष सवालों को नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम लोग। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।